कार्बोकेटाइन की नेक्स्ट रिएक्शन है SN1 मैकेनिज्म। ठीक है, SN1 मैकेनिज्म में क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, आपका एक R ग्रुप है, कोई भी कार्बन स्केलेटन हो सकता है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको क्या लगा हुआ है, लिविंग ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, लिविंग ग्रुप रिमूव होगा पहले फर्स्ट स्टेप के अंदर। ठीक है, जो पहला स्टेप होगा स्लो और आरडीसी स्टेप होगा, इस स्टेप में क्या होगा, लिविंग ग्रुप रिमूव होगा, तो क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन आपका क्या बनता है, इंटरमीडिएट। तो SN1 रिएक्शन के अंदर 2 स्टेप मैकेनिज्म है। फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या हो रहा है, आपका स्लो और आरडीसी स्टेप हो रहा है, और उसमें क्या बन रहा है, इंटरमीडिएट आपका कार्बोकेटाइन आपका क्या बना है, एज ए इंटरमीडिएट। कार्बोकेटाइन यहाँ पे क्या बन रहा है, आपका इंटरमीडिएट। जैसे ही कार्बोकेटाइन बनता है तो सबसे पहले हम काम क्या करेंगे, रीअरेंजमेंट कराना। तो इस कार्बोकेटाइन में कुछ रीअरेंजमेंट होगा, पॉसिबल है तो। ठीक है, तो आपको एक यहाँ पे नया कार्बोकेटाइन मिल जाएगा। उसके ऊपर फिर आपको कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल, जो कि आपका क्या होगा, सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होगा, जो आपका नया कार्बोकेटाइन बना है रीअरेंजमेंट के बाद, उसके ऊपर कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल, और आपको क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट। तो ये आपका क्या होगा, फास्ट स्टेप होगा। तो जो SN1 मैकेनिज्म होगी वो कौन सी काइनेटिक्स फॉलो कर रही है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स फॉलो कर रही है। क्यों, क्योंकि जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है, जो आपका आरडीसी स्टेप है, उसी के ऊपर तो आपकी रेट डिटरमाइन करती है। तो आरडीसी स्टेप के अंदर जो आपका रिएक्टेंट है वो एक ही है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी यहाँ पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RL। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी कौन सी मैकेनिज्म फॉलो हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो हो रही है। ठीक है, अब ये आपका क्या बेसिक मैकेनिज्म आगे समझ में कि SN1 रिएक्शन होती कैसे है। ठीक है, अब यहाँ पे जो लिविंग ग्रुप निकलेगा, तो लिविंग ग्रुप निकालने वाला कुछ होगा यहाँ पे, जो आपका लिविंग ग्रुप को लेके जाएगा रिएजेंट। तो अब आपको वही समझना है कि SN1 रिएक्शन कैसे होगी। ठीक है, जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, HBr। ठीक है, अब HBr आपको पता है किसकी तरह बिहेव करता है, एसिड की तरह बिहेव करता है। HBr क्या कर रहा है, यहाँ पे एसिड की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा, H+ देगा, यहाँ पे Br- है, तो एल्कोहल के ऊपर क्या देगा, वो H+ देगा, तो OH2 पॉजिटिव बन गया। यहाँ पे आपको क्या बन गया, एक लिविंग ग्रुप बन गया। अब इस लिविंग ग्रुप बना, तो यहाँ पे क्या निकल गया, -H2O निकला। क्या बन गया आपका, यहाँ पे क्या बन गया आपका, कार्बोकेटाइन। जब भी कार्बोकेटाइन बनेगा तो आपको क्या कराना है, रीअरेंजमेंट कराना है। अभी यहाँ पे क्या बना है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बना है, इसमें आप क्या करोगे, 1,2 हाइड्रेट शिफ्ट। ये अल्फा पोजीशन है, यहाँ पे क्या है, आपका हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 1,2 हाइड्रेट शिफ्ट, तो आपको क्या मिल जाएगा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मिल गया। भाई यहाँ पे भी अल्फा थी, बट यहाँ पे आप शिफ्ट कराते हैं, तो जो 2 डिग्री से 1 डिग्री हो गया, स्टेबिलिटी तो घट गई। शिफ्ट कहाँ कराओगे, यहाँ पर ही कराओगे। इस अल्फा पे क्या लगे हुए, 2 मिथाइल और 1 हाइड्रोजन, तो किसका शिफ्ट कराओगे, उस ग्रुप को आप माइग्रेट कराओगे जो उस कार्बोकेटाइन को लेस स्टेबल कर रहा है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो इसको लेस स्टेबल करेगा, तो आपने यहाँ शिफ्ट करा दिया। ये आपका क्या बन गया, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया। आप यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने थे, 4। यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए आपके, 7, 8 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, यानी कि स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई। रीअरेंजमेंट के अंदर की पॉइंट ये तो था कि जो रीअरेंजमेंट होता है वो स्पॉन्टेनियस होता है, और हर एक रीअरेंजमेंट के बाद जो बनने वाला कार्बोकेटाइन है वो आपके प्रीवियस वाले से क्या होना चाहिए, मोर स्टेबल। तो अब आपका ब्रोमीन कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा। ठीक है, और आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये बन जाएगा। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया। इसी तरह आपको ये वाला करना है, ये करना है, और ये भी करना है, तीनों आपको करने हैं। ठीक है, अब जो हमने पढ़ा था इवन मैकेनिज्म, एलिमिनेशन पढ़ा था, उसके अंदर भी तो क्या हो रहा था, एलिमिनेशन के अंदर भी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन हो रहा था। यहाँ पे भी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन हुआ है, पर अटैक किसका हो गया, न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो गया। यहाँ पे क्या था, न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट था, तो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया। एलिमिनेशन के अंदर न्यूक्लियोफाइल नहीं हो रहा था, वहां पे अल्कोहल का डिहाइड्रेशन हो रहा था। ओनली वहां पे कंसंट्रेट H2SO4 काम में ले रहे थे, कंसंट्रेट H2SO4 ही तो काम में ले रहे थे, या पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर अल्कोहल के साथ आप रिएक्शन करा रहे हो तो आपको HBr दे रखा है या ओनली H+ दे रखा है। ओनली H+ दे रखा है तो वो किसमें चला जाएगा, इवन मैकेनिज्म के अंदर, और HBr दे रखा है तो किसमें चला गया, SN1 मैकेनिज्म। तो जब एलिमिनेशन होगा तो आपका प्रोडक्ट क्या बनता था, एल्कीन बनता था। वो भी कौन सी, सेट एल्कीन बनती थी, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बना रहे थे। जब HBr से रिएक्शन करा रहे हो तो आपका क्या बन रहा है, यहाँ पे एल्किल हैलाइड बन रहा है। जो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन रहा है, यहाँ पे आपका एल्किल हैलाइड बन रहा है। तो ये आपकी मैकेनिज्म होगी कि आप अल्कोहल से एल्किल हैलाइड कैसे बनाओगे और अल्कोहल से एल्किन कैसे बनाओगे। तो यहाँ पे सब रिएजेंट का खेल है कि आपको रिएजेंट का काम पता होना चाहिए कि वो कैसे काम करता है। उसका काम पता है तो फिर आपका क्या कर सकता है, वो कार्बन स्केलेटन ही चेंज करेगा।
अब वही की मैकेनिज्म आपको इसमें और इसमें फॉलो करनी है। यहाँ पे क्या होगा, अल्कोहल की रिएक्शन इसमें भी किसके साथ करानी है, HBr के साथ रिएक्शन करानी है। यहाँ पे भी आपको रिएक्शन HBr के साथ करानी है, और यहाँ पे भी आपको रिएक्शन, अब HBr दे सकता है, HI दे सकता है, HCl दे सकता है, HOCl दे सकता है, ठीक है, ताकि उस OH को रिमूव कर सके। अब यहाँ से वाटर रिमूव होगा तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, फिर 1 to हाइड्रेट शिफ्ट होगा तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, 4 मेंबर रिंग के बाद पॉजिटिव चार्ज, रिंग एक्सपांशन हो जाएगा, ठीक है, 5 मेंबर रिंग बनेगी। तो अब आपको रीअरेंजमेंट के जो स्टेप थे वो फॉलो करने हैं। रीअरेंजमेंट आपको तब तक कराना है जब तक कि मोर स्टेबल कार्बोकेटायन नहीं मिल जाता। तो आपको मैं इनका आंसर बता देता हूँ कि फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, वो आपको क्या आना चाहिए आंसर, ठीक है। जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे HBr के साथ में तो आपको फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा, इसका फाइनल प्रोडक्ट ये आना चाहिए आपका, और इसमें आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या आएगा, ये आएगा, और इस वाले में आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या आएगा, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट ये आने चाहिए तीनों में, ठीक है। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ एमीन विद SnO2। एमीन की रिएक्शन आप HNO2 से कराओगे तो क्या बनेगा। यहाँ पे हम एमीन कौन सा ले रहे हैं, हम एलिफेटिक एमीन की बात कर रहे हैं कि जब एलिफेटिक एमीन की रिएक्शन HNO2 से कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, अल्कोहल। जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, आपका अल्कोहल। अब HNO2 क्या होता है, आपका हाईली अनस्टेबल होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, ठीक है, तो हम इसको स्टोर करके नहीं रख सकते। जब भी हमें जरूरत होती है रिएक्शन में तो हम इसको बना लेते हैं, Na2 प्लस HCl। अब यहाँ पे क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है, यानी कि आप यहाँ पे HX कोई भी आपका जो हेलोजन हाइड्राइड हो सकता है, ठीक है। तो जब भी आपको HNO एरो के ऊपर आपको HNO2 लिख के नहीं देगा, क्योंकि ये क्या होता है ड्यूरिंग द रिएक्शन प्रिपेयर करते हैं हम, ठीक है, फ्रेश, क्योंकि इसको स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। तो एरो पे चांस सबसे ज्यादा होंगे कि आपको NaNO2 प्लस HCl लिख के दे या HBr लिख के दे। HNO2 आपको बहुत कम चांस होगा कि वो डायरेक्ट आपको HNO2 लिख के दे, तो HNO2 की जगह आपको NaNO2 प्लस HCl या HBr या HI लिख के दे सकता है। तो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, आपका अल्कोहल बनता है, ठीक है। अल्कोहल भी बन सकता है और एल्किल हैलाइड भी बन सकता है यहाँ पे, और अभी काफी इसका आगे आएगा कि इससे कौन कौन से प्रोडक्ट बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि जब एलिफेटिक एमीन की रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, HNO2 के साथ करा रहे हैं, HNO2 प्लस या NaNO2 प्लस HCl के साथ में, तो हमें प्रोडक्ट क्या बन रहा है, अल्कोहल मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैकेनिज्म की बात करें कि मैकेनिज्म क्या है इसकी, तो जब हम एलिफेटिक एमीन की रिएक्शन NaNO2 प्लस HCl से कराएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बनेगा, आपका एक इंटरमीडिएट बनेगा, ठीक है। और इंटरमीडिएट आपका क्या बनेगा, यहाँ पे आपका इंटरमीडिएट क्या बनेगा, यहाँ पे जो आपका इंटरमीडिएट बनता है वो आपका इंटरमीडिएट बनता है डायजोनियम सॉल्ट। ये क्या बना है आपका इंटरमीडिएट, डायजोनियम सॉल्ट, ठीक है। जो आपका इंटरमीडिएट क्या बना, ये सॉल्ट है। सॉल्ट क्यों बोल रहे हैं, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव साथ में ना, उसको सॉल्ट तो बोलते हैं, ठीक है। जैसे NaCl क्या सॉल्ट है, तो एक पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव पार्ट है, ये क्लोराइड आयन क्या कर रहा है, नेगेटिव पार्ट को स्टेबलाइज करने के लिए, तो इसको क्या बोल रहे हैं, इंटरमीडिएट आपका डायजोनियम सॉल्ट बन रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये N2 गैस यहाँ से बाहर निकल जाएगी, -N2, और आपका क्या बन जाएगा, RCH2 पॉजिटिव। तो आपका इंटरमीडिएट क्या बन गया, यहाँ पे एक कार्बोकेटायन बना है। कार्बोकेटायन कहां से बना, इंटरमीडिएट क्या बना आपका, डायजोनियम सॉल्ट, ये क्या बना आपका इंटरमीडिएट बना है। यहां से जब N2 गैस निकलेगी तो आपको क्या मिल रहा है, कार्बोकेटायन मिल रहा है। अब इस कार्बोकेटायन पे आपका क्लोरीन भी अटैक कर सकता है, वाटर होगा तो वाटर अटैक कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे NaNO2 है तो यहाँ पे NO2 भी अटैक कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा होगी, बट मेजर प्रोडक्ट क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। तो ध्यान में क्या रखना है, आपका इंटरमीडिएट क्या बनता है, जब आप एलिफेटिक एमीन की रिएक्शन
NNO2 प्लस HCl से कराते हैं तो डायजोनियम सॉल्ट आपका इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है। फिर बाद में क्या बना, कार्बोकेटायन। अब इसके ऊपर आप वाटर की रिएक्शन कराओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एल्कोहल मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो क्या बना आपका डायजोनियम सॉल्ट। इसी के ऊपर दिसंबर 2017 नेट जार्ज में क्या सवाल आया है, द करेक्ट इंटरमीडिएट विच लीड टू द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो आपको बताना है कि कौन सा इंटरमीडिएट है जो इस प्रोडक्ट के अंदर बन रहा है। तो आपको ये रिएक्शन दे रखी है और प्रोडक्ट भी बता रखा है कि ये प्रोडक्ट बनेगा, और आपको पूछा है कि इन चारों में से कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा इसमें। तो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है आपको, ये रहा आपका एलिफेटिक एमीन, यहाँ पे NNO2 प्लस HBr दे रखा है। मैंने कहा ना HCl हो सकता है, HBr हो सकता है या HI हो सकता है। यहाँ पे क्या करा, एमीन की जगह पे क्या आ गया, ब्रोमीन आ गया, हेलोजन आ गया। तब आपको ध्यान रखना है कि जब NNO2 प्लस HBr दे रखा है तो स्पेसिफिक रिएक्शन किसके साथ करेगा, एमीन के साथ करेगा। और जब एमीन के साथ वो रिएक्शन करेगा तो इंटरमीडिएट क्या बनता है आपका, डायजोनियम सॉल्ट बनता है। तो इसमें देखो जो पहला ऑप्शन ही है वही सही दे रखा है, डायजोनियम सॉल्ट। भाई आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, जो डायजोनियम सॉल्ट है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है अलग अलग। अगर आप इसको ऐसे लिखोगे तो भी सही है भाई। N ट्रिपल बॉन्ड N को कैसे लिखते हो, नाइट्रोजन को आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे N2 पॉजिटिव लगा के, तो आपका रिप्रेजेंटेशन। तो पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा, क्योंकि जो इंटरमीडिएट बनेगा वो क्या बनता है, डायजोनियम सॉल्ट बनता है। तो पहला ऑप्शन सही है, बाकी सब ऑप्शन क्या है, गलत है। ये सब कोई नहीं बनता इसके अंदर, क्योंकि एलिफेटिक एमीन की रिएक्शन जो पर्टिकुलर हम NNO2 प्लस HBr से कराते हैं तो हमें इंटरमीडिएट क्या मिलता है, डायजोनियम सॉल्ट। पार्ट सी के अंदर आया था 4 नंबर का सवाल, ये सिंपल सा सवाल था। आपको बस पहचानना था कि एलिफेटिक एमीन की रिएक्शन जब हम NNO2 प्लस HBr से कराते हैं तो जो इंटरमीडिएट बनता है वो क्या बनता है, डायजोनियम सॉल्ट बनता है, ठीक है। डायजोनियम सॉल्ट बनता है जब इसको आगे आप फर्दर हीट करते हो, ठीक है, तो वहां से क्या हो जाएगी, ये N2 गैस निकल जाएगी और आपको क्या मिल जाएगा, कार्बोकेटायन। अब इसके ऊपर क्लोरीन अटैक करा सकता है, वाटर का अटैक कर सकते हैं, ठीक है। कुछ फॉलोइंग रिएक्शन है, इसी के ऊपर आपको क्या करनी है, मतलब कंप्लीट करनी है फॉलोइंग रिएक्शन की। एग्जाम्पल है, तो आपको ये मैकेनिज्म ध्यान में रखनी है कि आपको बना क्या रहे हो, आप एल्कोहल बना रहे हो, उसका फाइनल प्रोडक्ट क्या बन रहा है आपका, एल्कोहल बन रहा है, ठीक है। अगर एग्जाम्पल ले हम, अब यहाँ पे NH2 दे रखा है और आपको क्या दे रखा होगा, HNO2 की जगह डायरेक्ट नहीं देगा, वो आपको हमेशा क्या लिख के देगा, NNO2 प्लस HCl। तो आपको आदत किसकी डालनी है, NNO2 प्लस HCl की। तो क्या करेगा यहाँ पे, सबसे पहले क्या बनेगा, यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या बनेगा, डायजोनियम सॉल्ट आपका क्या बनेगा, यहाँ पे इंटरमीडिएट बनेगा। डायजोनियम इंटरमीडिएट बनेगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपकी माइनस N2 रिमूव होगी, तो आपको क्या बन जाएगा, यहाँ पे कार्बोकेटायन बन गया। अब जैसे ही कार्बोकेटायन बनेगा तो कार्बोकेटायन बनते आपको क्या करना है, रीअरेंजमेंट। 5 मेंबर रिंग के बाहर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे क्या होगा, रिंग एक्सपांशन होगा। जो भी रीअरेंजमेंट हो रहा है आपको उसका नाम लिखना है कि रिंग एक्सपांशन हो रहा है कि 1 2 हेटेड शिफ्ट हो रहा है, क्या हो रहा है वो। यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और आपका मेजर प्रोडक्ट क्या बनाना है आपको, एल्कोहल। यहाँ पे किसका अटैक होगा, वाटर का, वाटर जुड़ेगा यहाँ पे, तो आपका क्या बनेगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ से फिर आपका क्या हो जाएगा, माइनस H प्लस रिमूव कर देगा, वो आपको क्या मिल जाएगा, एल्कोहल मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको हर स्टेप की मैकेनिज्म वाइज लिखना है कि जब एलिफेटिक एमीन की रिएक्शन कराई आपने NNO2 प्लस HCl के साथ में, तो डायजोनियम सॉल्ट आपका इंटरमीडिएट बनेगा, यहाँ से N2 गैस रिलीज होगी और फिर आपको क्या मिलेगा, कार्बोकेटायन। और कार्बोकेटायन बनती है आपको क्या करना होता है, रीअरेंजमेंट, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनाना है, और फिर आपको मेजर प्रोडक्ट पूछेगा तो मेजर प्रोडक्ट आपको एल्कोहल बनाना है, ठीक है। अगला एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल आपको खुद करना है वो। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या कर दोगे आप, अब क्या करना है आपको, कार्बन स्केलेटन ही तो चेंज करना है भाई। आप बेसिक मैकेनिज्म है वो तो यही रहेगी, जो फंडामेंटल मैकेनिज्म है, जो बेसिक मैकेनिज्म वो तो यही रहेगी। यहाँ पे क्या होगा, कार्बन स्केलेटन तो चेंज करते जाओगे, बाकी मैकेनिज्म तो आपको वही फॉलो करना है, ठीक है। इसका जो आप रिएक्शन कराओगे, इसके साथ करा रहे हो HNO2 के साथ में या फिर NNO2 प्लस
HCl ले लो, यहाँ पे आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनना चाहिए, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल, और इन सब में हम रिंग अरेंजमेंट कर चुके हैं, मतलब अरेंजमेंट करा चुके हैं, रीअरेंजमेंट। इसकी भी आपको ये सेम रिएक्शन करानी है HNO2 के साथ में, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा वो बताना है। फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा और कैसे बनेगा वो मैकेनिज्म आपको लिखनी है। तो करना क्या, आपको कार्बोकेटाइन बनाना है, कार्बोकेटाइन बना के उसका रीअरेंजमेंट के स्टेप्स लिखने हैं। मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनते ही वहां पे वाटर का अटैक करा देना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, अल्कोहल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों एग्जांपल आपको करने हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, ध्यान क्या रखना है, वो एलिफेटिक एमीन की रिएक्शन आपको किससे कराएगा, HNO2 के साथ में, और HNO2 के साथ में आपको क्या देगा, NNO2 प्लस HI दे दो, तो आपको इसका फाइनल प्रोडक्ट बनाना है, मेजर प्रोडक्ट बताना है क्या होगा। नेक्स्ट इज डेमिजोनो रीअरेंजमेंट। ये एमीन के पार्ट है, मतलब जो अभी रिएक्शन पढ़ी हमने एलिफेटिक एमीन के HNO2 के साथ में, वही है। इसका नाम क्या, डेमिजोनो रीअरेंजमेंट है। रीअरेंजमेंट इन कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट हो रहा है, रीअरेंजमेंट इन कार्बोकेटाइन दैट इज फॉर्म्ड बाय डीएमिनेशन। कि डीएमिनेशन होने से जो कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट आ रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, डेमिजोनो रीअरेंजमेंट बोल रहे हैं। तो आपका ऐसे स्टेटमेंट में पूछ सकता है कि डेमिजोनो रीअरेंजमेंट होता क्या है, कि रीअरेंजमेंट इन कार्बोकेटाइन दैट इज फॉर्म्ड बाय डीएमिनेशन। डीएमिनेशन मतलब एमीन निकलने के बाद में। यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, एलिफेटिक एमीन दे रखा है, HNO2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा इंटरमीडिएट। जब भी आप रिएक्शन करा रहे हो कोई भी, तो आपको साथ साथ में बोलना है, लिखना भी और बोलना भी है। यहाँ पे आपने क्या कराया, HNO2 के साथ रिएक्शन होगी तो डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा, डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा, उसके बाद वहां पे क्या बन जाएगा, N2 गैस रिलीज होगी और आपको क्या मिल जाएगा, कार्बोकेटाइन मिलेगा, ठीक है। तो इसे साथ साथ में बोलने से क्या होगा, आपको और क्लियर होगा कि हाँ आप क्या करा रहे हो स्टेप। तो यहाँ क्या बन गया, आपको कार्बोकेटाइन बन गया। अब क्या यहाँ पे 3 मेंबर रिंग के बाहर क्या पॉजिटिव चार्ज है, 3 मेंबर रिंग के बाहर क्या पॉजिटिव चार्ज है, 3 मेंबर रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या कराओगे आप, रिंग एक्सपांशन। जैसे रिंग एक्सपांशन कराओगे, ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा आगे। जैसे आपने ये वाला बॉन्ड ब्रेक करा तो ये वाला कार्बन इस कार्बन से जुड़ेगा, तो 4 मेंबर रिंग बन गई। पॉजिटिव चार्ज क्या आएगा, इस वाले कार्बन पे आएगा, तो इस रिंग के लिए यहाँ रिंग के बाद पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो ये यहाँ पे रीअरेंजमेंट कराएगा। जैसे यहाँ रीअरेंजमेंट कराएगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इस रिंग के बाद पॉजिटिव चार्ज, इसी तरह ये आगे चलता रहेगा। तो फाइनल आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, रीअरेंजमेंट के बाद, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, डेमिजोनो रीअरेंजमेंट बोल रहे हैं। तो आपको क्या बनाना है, अब जैसे आपने रीअरेंजमेंट कराया तो ये वाली रिंग किसमें कन्वर्ट होगी, 4 मेंबर रिंग में। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है आपका, मिथाइल लगा हुआ है ये। नेक्स्ट रिंग में क्या होगा, ये भी आपकी क्या बन गई, 4 मेंबर रिंग बन गई। यहाँ पे भी आपका क्या बना, 4 मेंबर रिंग बन गया, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या बना, 4 मेंबर रिंग बन गई। नेक्स्ट क्या होगा आपका, यहाँ 4 मेंबर रिंग बन गई। जैसे यहाँ 4 मेंबर रिंग बनी तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, यहाँ पर आया, और इस पे अब आपका कौन अटैक कर देगा, वाटर अटैक करेगा। वाटर अटैक होते आपको क्या बन जाएगा, यहाँ पे एल्कोहल बन जाएगा। तो मैं इसी में लिख रहा हूँ कि आपका नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ पे OH जुड़ जाएगा, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका। तो इसमें क्या हुआ, रीअरेंजमेंट इन कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन में क्या हुआ, रीअरेंजमेंट हुआ, दैट इज फॉर्म्ड बाय डीएमिनेशन। डीएमिनेशन होने पे जो कार्बोकेटाइन बना उसमें रीअरेंजमेंट हुआ, उसको हम क्या बोल रहे हैं, डेमिजोनो रीअरेंजमेंट कह रहे हैं, ठीक है। आगे इसका एग्जांपल देखे हुआ, ठीक है। और एक आपका ये है, ओके। आप इन दोनों की रिएक्शन किससे करा रहे हो, अगर ये लो या ये लो, अगर आप इन दोनों की रिएक्शन किससे करा रहे हो, HNO2 के साथ करा रहे हो, मतलब NNO2 प्लस HCl के साथ करा रहे हो, तो आपकी पॉसिबिलिटी क्या है प्रोडक्ट बनने की, कि कितने तरह के आपके प्रोडक्ट बन सकते हैं। या तो ये बन सकता है, या ये बन सकता है, या फिर ये आपका ये बन सकता है, ठीक है। ये आपका बनेगा 48%,
ये आपका बनेगा 47% और ये 5% बनेगा। ठीक है, अब आपको सवाल में क्या दे रखा है, चाहे ये रिएक्टेंट दे रखा हो चाहे ये रिएक्टेंट दे रखा हो, अगर आपको बोल रहे हैं कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है इन फॉलोइंग रिएक्शन द मेजर प्रोडक्ट इज फॉर्म विल बी फॉर्म, तो कौन सा, अगर आपको मेजर प्रोडक्ट बोल रहा है तो मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा, जो परसेंटेज में ज्यादा है, तो आपको मेजर प्रोडक्ट ये टिक करना है। अगर आपको पूछे कि इन फॉलोइंग रिएक्शन द पॉसिबल प्रोडक्ट विल बी फॉर्म, के पॉसिबल प्रोडक्ट कौन से बनेंगे, तो पॉसिबल प्रोडक्ट आपके ये तीनों बनेंगे। अगर ऑप्शन के अंदर ये तीनों दे रखे हैं ए बी और सी, और लास्ट ऑप्शन दे रखा है ऑल ऑफ द अबव, तो आपको ऑल ऑफ द अबव टिक करना है। कब, जब आपको पॉसिबल प्रोडक्ट पूछे। अगर आपको मेजर प्रोडक्ट बोले तो मेजर प्रोडक्ट में ये ओनली टिक होगा। ठीक है, अभी बन कैसे रहा है, इसकी मैकेनिज्म क्या है वो देखते हैं। भाई जब आप एलिफेटिक एमीन की रिएक्शन HNO2 से कराओगे तो आपको ये पता है कि वहां पे डायजोनियम सॉल्ट बनेगा, और डायजोनियम सॉल्ट के बाद क्या बनेगा, आपका इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनेगा। तो जब आप इसकी रिएक्शन HNO2 से कराओगे तो आपका यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या बनेगा, इंटरमीडिएट ये तो बनेगा CH2 पॉजिटिव, और आप इसकी कराओगे HNO2 के साथ रिएक्शन तो यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या बनेगा आपका, ये आपका इंटरमीडिएट बनेगा। ठीक है, जैसे कार्बोकेटाइन बनता है तो हम उसमें क्या कराते हैं, जैसे कार्बोकेटाइन बनता है तो हम उसमें क्या कराएंगे, रीअरेंजमेंट कराएंगे। जैसे कार्बोकेटाइन बना आपका तो उसमें आप क्या कराओगे, रीअरेंजमेंट कराओगे। अब इसके अंदर रीअरेंजमेंट होगा तो 4 मेंबर रिंग बनेगी। भाई इसमें अगर ये मिसलेनियस कार्बोकेटाइन है, ऑब्वियसली बात है मोर स्टेबल होता है, और ये 4 मेंबर रिंग में क्या होगा, यहाँ पे रिंग कॉन्ट्रेक्शन होगा, तो ये आगे क्या बना रहा है आपका 4 मेंबर रिंग, और ये क्या बना रहा है आपका मिसलेनियस कार्बोकेटाइन बना रहा है, यानी कि ये बना रहा है ना। भाई अगर आप इसमें आगे क्या करा रहे हो, रीअरेंजमेंट ही तो करा रहे हो, यहाँ पे आप क्या करा रहे हो, रीअरेंजमेंट। इसमें रीअरेंजमेंट कराओगे तो ये बनेगा, इसमें रीअरेंजमेंट कराओगे तो आपका ये बनेगा। ठीक है, अब इन दोनों की जो कॉमन आपकी स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है, इन दोनों की जो आप कॉमन रीअरेंजमेंट स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या बनेगी वो देखते हैं। ठीक है, तो कॉमन स्ट्रक्चर आपकी यहां पे क्या बनेगी वो देखते हैं। ठीक है, तो कॉमन स्ट्रक्चर क्या बन रही है आपकी, भाई ये वाला पार्ट तो बनेगा आपका, जैसे ये यहां पे जाएगा तो एक डबल बॉन्ड यहां पे आ जाएगा। अगर आप इस डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को यहां शिफ्ट करते तो यहां डबल बॉन्ड आएगा एक। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, यहाँ पे इसकी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई। मतलब रीअरेंजमेंट का तरीका कैसे है कि इन दोनों की कॉमन रीअरेंजमेंट स्ट्रक्चर बनेगी जिससे वो दोनों में कन्वर्टेबल हो सकती है। इसमें आप रीअरेंजमेंट कराओगे तो क्या बनेगा, अगर तो आपका पॉजिटिव चार्ज कहां है, यहां पर है। अगर आप क्या करो, जो ये डबल बॉन्ड है, अगर इस डबल बॉन्ड को आप यहां पे लेके आ जाओगे तो आपको वापस ये वाली स्ट्रक्चर मिल जाएगी। ठीक है, या फिर आप क्या करो, इस डबल बॉन्ड को, इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां पे जाए, यहां पर जाए, और फिर इस इलेक्ट्रॉन के यहां पे अटैक कर देगा तो आपको क्या मिल जाएगा, ये चीज मिल जाएगी। भाई अगर इस ब्लैक वाले एरो में अगर आप इस इलेक्ट्रॉन यहां लेके आओगे तो वापस ये मिल जाएगा, और उसको आप इधर करोगे यानी कि ये इलेक्ट्रॉन वापस यहां गए तो आपको ये वाली स्ट्रक्चर मिल जाएगी। इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे तो यहां प्लस आ जाएगा तो आपको वापस ये मिल जाएगा। अगर इसमें अगर आप रेड वाले एरो से देखें तो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव चार्ज इसको जोड़ेगा यहाँ पे, तो आपको क्या बन जाएगा, मिसलेनियस कार्बोकेटाइन। और आप इसमें देखो अगर डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है आपकी, ऐसी तो है CH2 प्लस, अगर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे तो यहाँ पे आपका क्या बन गया स्ट्रक्चर, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया तो पॉजिटिव चार्ज कहां आ गया यहाँ पे, तो ये स्ट्रक्चर आपके किसके इक्विवेलेंट है, यही तो है। तो ये आपकी क्या कॉमन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपका जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहां पे डीलोकलाइज हो रहा है, तो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो इन 3 कार्बन एटम पे डीलोकलाइज होगा। या तो पॉजिटिव यहां पे आ सकता है, ठीक है, या फिर यहां पे आ सकता है पॉजिटिव, अगर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे और फिर यहां से इधर शिफ्ट होंगे तो पॉजिटिव चार्ज है वो आपका यहां पे डीलोकलाइज हो रहा है। ठीक है, अब इस पर आप न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराओगे तो आपको क्या मिल जाएंगे, 3 प्रोडक्ट मिल जाएंगे, एक आपका 48% वाला, एक 47% वाला और एक 5% वाला जो हमने बनाए थे। ठीक है, इससे से तो हमने 3 प्रोडक्ट बनाए, या तो ये बन सकता है या फिर ये बन सकता है या फिर आपका
भाई आपका जो न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट यहाँ पे अटैक करते हैं, मिसलिनियस कार्बोकेटायन भी मोर स्टेबल होता है कंपेयर टू इस रीअरेंजमेंट के आप करा रहे हो जो, या फिर न्यूक्लियोफाइल सीधा यहाँ पे अटैक करते हैं और या न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करते हैं। तो आपको ध्यान कैसे रखोगे कि मेजर कौन सा बन रहा है, मेजर यही तो बना है 48% वाला। तो ध्यान याद ऐसे करना है कि मिसलिनियस कार्बोकेटायन मोर स्टेबल होता है तो मोर मेजर भी वही बनेगा, मेजर प्रोडक्ट। तो मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा और पॉसिबल प्रोडक्ट आपके क्या बनेंगे, तीनों बनेंगे। ठीक है, ये इंपोर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है। ठीक है, सवाल एग्जाम में। अब डिटर्मिनेशन ऑफ ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट व्हेन एमीन क्रिएटेड विद HNO2। जब एमीन की रिएक्शन आप HNO2 के साथ कराते हो तो कौन कौन से पॉसिबल प्रोडक्ट बनेंगे। जब एलिफेटिक एमीन की रिएक्शन HNO2 के साथ कराएंगे तो इंटरमीडिएट क्या बन रहा है आपका, डायजोनियम सॉल्ट। जब N2 रिमूव होगी तो वहां से क्या बनेगा आपका, कार्बोकेटायन बन रहा है। ठीक है, अब इस कार्बोकेटायन पे ये क्लोराइड अटैक कर देगा तो एल्किल हैलाइड भी बन सकता है। वाटर अटैक करेगा तो अल्कोहल बन जाएगा, या कुछ नहीं होगा तो क्या बना देगा, अपना H+ रिमूव करके मोर जो आपका अल्फा हाइड्रोजन रिमूव करके एल्किन बना सकता है, या फिर ONO- पे अटैक कर दे तो ONO बन जाएगा आपका। ठीक है, तो ये सब आपके क्या पॉसिबल प्रोडक्ट है। अगर ऑप्शन के अंदर ये सारे पॉसिबल प्रोडक्ट दे रखे हैं और आपको पूछा है कि ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन, तो आपको सारे टिक करने का। मेजर प्रोडक्ट बोला है तो आपको अल्कोहल बनाना है। अगर एलिफेटिक एमीन की रिएक्शन आपको HNO2 से करा रहा है और पूछा है कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट बन रहा है तो आपको यहाँ पे अल्कोहल बनाना है। ठीक है, तो ये क्या SN1 रिएक्शन का पार्टी चल रहा है। SN1 में क्या हुआ, यहाँ पे आपने क्या बनाया, लिविंग ग्रुप बना। लिविंग ग्रुप बनने के बाद वहां पे कौन अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है सेकंड स्टेप में। ये सब SN1 के एग्जाम्पल है रिएक्शन के। ठीक है, पहला तो हमने पढ़ा हुआ अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराया हमने HBr की प्रेजेंस में। ठीक है, दूसरा ये हो गया डीएमिनेशन वाला। थर्ड कौन सा, रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड विद एक्वस KOH। जब हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन एक्वस KOH के साथ करा रहे हैं, ठीक है, तो क्या बनेगा, एक्वस KOH के साथ करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा। कैसे, एक्वस KOH के आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है यहाँ पे, और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होगा, आपका क्लोरीन बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा। जैसे ही कार्बोकेटायन बनेगा तो आपको क्या कराना होता है, रीअरेंजमेंट कराना है। रीअरेंजमेंट कराने के बाद जो आपको नया कार्बोकेटायन बना है उस पर कौन अटैक कर देगा, KOH में क्या, एक्वस KOH मतलब वाटर है वहां पे, तो वहां पे कौन अटैक कर देगा, आपका वाटर। तो आपको क्या मिल जाएगा, अल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है, इसका एग्जांपल देखें तो जो आपने एग्जांपल में तो क्या है, कार्बन स्केलेटन आपका वही रहेगा सेम। यहाँ पे आपको क्लोरीन लगा हुआ है। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं, आपके एक्वस KOH से करा रहे हैं। तो एक्वस KOH में क्या होगा, वहां पे क्लोरीन निकलेगा फर्स्ट स्टेप में, लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा, यहाँ क्या बन गया आपका, कार्बोकेटायन बन गया। ठीक है, यहाँ क्या बन गया आपका, कार्बोकेटायन। ठीक है, अब ये आपका कार्बोकेटायन क्या बना है, 2 डिग्री बना है। जैसे ही कार्बोकेटायन बनेगा तो वहां पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी देखनी, यहाँ पे क्या होगा, 1,2 हाइड्रेट शिफ्ट होगा, यहां से हाइड्रोजन यहां शिफ्ट होगा तो आपको क्या बन जाएगा, यहाँ कार्बोकेटायन बन जाएगा। और इस पे फिर कौन अटैक कर देगा, वाटर। ये वाटर अटैक करेगा तो क्या बनेगा आपका, ये पॉजिटिव आएगा, यहां से -H+ होगा तो आपको फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ पे अल्कोहल। ठीक है, तो जब आप एल्किल हैलाइड की रिएक्शन एक्वस KOH से कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे अल्कोहल मिलेगा। E1 और SN1 के अंदर कंपैरिजन चल रहा है आपका। ठीक है ना, एक तरह से अगर आप इसी की रिएक्शन अल्कोहलिक KOH से करा दोगे, इसकी रिएक्शन आप अल्कोहलिक KOH से करा दोगे तो यहाँ पे आपकी कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, E1 ऑपरेट हो जाएगी। और एक्वस KOH से करा रहे हो तो यहाँ पे आपकी SN1 ऑपरेट हो रही है। तो आपको ध्यान रखना है, जो E1 हो रही थी वहां पे क्या बना रहे थे आप, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन बना रहे थे, सेटजेफ एल्किन बना रहे थे। तो आपको ध्यान से देखना है कि एरो के ऊपर क्या दे रखा है, एक्वस KOH है या अल्कोहलिक KOH है। एल्किल हैलाइड की जब आप अल्कोहलिक KOH से कराओगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगी, एल्किन मिलेगी। यहाँ पे भी आपका क्या बनेगा, यहाँ पे भी आपका कार्बोकेटायन बनेगा। आप मोर स्टेबल कार्बोकेटायन आपने क्या बनाओगे, ये आपका मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बना। अब आप उस अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करोगे जो आपको मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन दे, तो ये वाले आप अल्फा हाइड्रोजन रिमूव करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन मिल जाएगी। तो आपका प्रोडक्ट ये बनेगा जब आप अल्कोहलिक KOH से कराओगे, और जब आप एक्वस KOH से करा रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है, अल्कोहल मिल रहा है। तो आपको एक कंपैरिजन ध्यान में रखना है कैसे क्या करना है। ठीक है, अब ये क्या होगी, कार्बोकेटायन की रिएक्शन होगी सारी। ठीक है, एक बची आपकी एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वहां पे भी आपका क्या बन रहा है, कार्बोकेटायन काम में आ रहा है। ठीक है, ARAC, उसको हम बाद में पढ़ेंगे कल वाले में। ठीक है, तो ये कार्बोकेटायन की रिएक्शन आपको क्या करना है, इस पे आपको शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करना है। ठीक है,
कार्बोकेटायन होता क्या है, ब्रीडिक रूल क्या है, तो आपको अपने हिसाब से बनाने जो आपको याद करने हैं, ठीक है। सबके पॉइंट लिखने हैं, फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखनी है, तो आपको एक एक लाइन लिखनी है उनकी कि आपने कैसे बनाया है कार्बोकेटायन को फ्रॉम एल्किन की रिएक्शन एसिड से करा के, ठीक है। एल्कोहल का आप H+ से करा रहे हो, एल्किल हैलाइड का हेलोजन कैरियर से रिएक्शन कराई थी, ठीक है। एसिड हैलाइड से बनाई थी, एसिड क्लोराइड की रिएक्शन कराई थी अपन ने AlCl3 से, तो एसिलामाइन बन रहा था। फिर ये रिएक्शन थी उसकी केमिकल रिएक्शन, रीअरेंजमेंट था, रीअरेंजमेंट कराया आपने, डाइमराइजेशन, आइसोमराइजेशन, E1 SN1, ठीक है। ये सब आपको शॉर्ट नोट्स में साथ साथ में लिखना है और साथ साथ रिवाइज भी करना है। ये दोनों सवाल, ये दोनों क्वेश्चंस आपको खुद करना है, ठीक है। दिसंबर 2017 में आ रखे बी पार्ट के अंदर बेसिसिटी बतानी और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन बताना है। इनका आंसर मैं कल बताऊंगा। थैंक यू।